आप सभी साथियों को पता चल ही गया होगा कि यूपी पुलिस परीक्षा लीक हो चुकी है ना। ये तो अब किसी से नहीं छिपा है, बहुत सारे प्रूफ आप यहाँ देख पा रहे होंगे। आपको बहुत सारे प्रूफ यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पूरी तरह लीक। माननीय हमारे सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, सर आप कहाँ पर हैं? आपको अभी तक जितने भी ट्वीट किए गए सर, आपको अभी तक हमारे ट्वीट का कुछ पता नहीं चला है क्या आपको, कि आपके शासनकाल में भर्ती प्रक्रिया जो इसी प्रकार से होती है? सर आपकी जीरो टॉलरेंस नीति थी, जीरो टॉलरेंस नीति, आप कहाँ पर हैं? जीरो टॉलरेंस नीति सर फेल हो चुकी है, आप खुद देखिए, जीरो टॉलरेंस नीति पूरी तरह फेल हो चुकी है। यूपी पुलिस की परीक्षा का पेपर सर 100-100 रुपये में बिका है, टेलीग्राम पर 50-50 रुपये में बिका है सर। मतलब 2 घंटे 4 घंटे पहले ही पेपर आ चुका था छात्रों के पास में। सर ऐसा कैसे हो गया? आप कहाँ पर हैं सर? आपने अभी तक कोई ट्वीट नहीं किया, कि आपको हमारे ट्वीट दिखाई नहीं दिए? आपको सर छात्रों के सपोर्ट में आना होगा। यदि आप 3 साल की छूट दे सकते हैं आपके शासन प्रशासन काल में, सर आपने जब 3 साल की छूट दी थी आपने क्या बोला था? आपने बोला था कि हम छात्र हित में हैं। सर आज आप छात्र हित में आइए ना, आपको इतने सारे प्रूफ भर्ती बोर्ड को दे दिए। सर आपकी कमी नहीं है, कमी है भर्ती बोर्ड की, जिसको आपने नियुक्त किया वो अच्छे से सुचारू रूप से परीक्षा करा ही नहीं पाया। आपने इनको नियुक्त किया, आपने किन आला अधिकारियों को नियुक्त किया सर? हर हर बात का प्रूफ है सर कि परीक्षा लीक हुई है। आपके भर्ती बोर्ड ने पहले बोल दिया सर कि परीक्षा लीक नहीं हुई है, वो एडिटिंग है, लेकिन अब तो सर आपके सामने बहुत सारे प्रूफ हैं। आप कहाँ पर हैं सर? अभी तक आपका कोई ट्वीट नहीं आया। सर आपको छात्रों के हित में आना पड़ेगा, आपको हर हालत में छात्रों के हित में आना पड़ेगा। नहीं सर, आप एक बात समझिए, आने वाले लोकसभा चुनाव में छात्र, इस बात को छात्र अपने ध्यान में जरूर रखेगा। हम सर उम्मीद करते हैं आपके शासनकाल में कि हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है, लेकिन अभी तक सर उत्तम प्रदेश नहीं बना है। ये उत्तम प्रदेश नहीं है सर, ये तो सर कहूंगा मैं चोरों का प्रदेश बन गया। सर आप अपनी टॉलरेंस नीति के लिए जाने जाते हैं, और राज्यों में आपको टॉलरेंस नीति के लिए जाना जाता है। अब जितने भी हमारे भारत में राज्य हैं, आपको यहाँ सबसे सर्वोत्तम राज्य के रूप में जाना जाता है कि हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में अभी तक कोई गलत काम नहीं। और आपके शासनकाल में सर गलत काम भी हुआ, पेपर लीक भी हुआ, ठीक है, और सॉल्वरों के पास में पेपर भी आए। अब बताइए सर, सर आप अभी तक क्या, रात 1 लाख के करीब ट्वीट थे सर हमारे, है ना, जो सभी छात्रों ने, सभी अध्यापकों ने मिलकर के किए। अब बताइए वो 1 लाख ट्वीट कहाँ है ना? आप उसे हटवा देते हैं। आपका अभी तक तो कोई ट्वीट नहीं आया, आपका कोई जवाब नहीं आया कि आपको ये पता नहीं चला कि आपके प्रदेश में परीक्षा लीक हो गई है? आपको छोटी छोटी बातों का पता चल जाता है, तो आपको ये पता नहीं चला कि परीक्षा लीक हो गई, भर्ती बोर्ड फेल हो गया। आप कहें तो सर, हम कहें तो पूरी तरह भर्ती बोर्ड फेल हो चुका है ना? जिनको आपने नियुक्त किया ना, जिस भर्ती बोर्ड को आपने बनाया, वो भर्ती बोर्ड पूरी तरह फेल हो गया सर। उस भर्ती बोर्ड से कुछ नहीं हो पाया है। आप कहाँ हैं सर? आपको हम छात्रों को सपोर्ट करना होगा, आपको हमारे हित में आना ही होगा सर, आने वाले लोकसभा चुनाव में, अन्यथा इसका नतीजा आपको देखने को मिलेगा सर। आपको क्या लगता है, जो छात्र आपको उस शासनकाल जिस गद्दी पर बिठा सकता है सर, छात्र पावर बहुत है। आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सर, सभी अध्यापक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सभी छात्र रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप कैसे भी करके इस परीक्षा की शिफ्टों को रद्द कीजिए, इस परीक्षा को रद्द कीजिए। क्योंकि सर आप ही बताइए, हम अपने हक की लड़ाई से, हम अपनी मेहनत से लड़ना चाहते हैं, लेकिन जिस छात्र के पास में 2 घंटे पहले पेपर आ गया, क्या सर उसने पूरे के पूरे क्वेश्चन नहीं किए होंगे? और सर इस बात का प्रूफ है, आपका भर्ती बोर्ड मानने के लिए तैयार नहीं है। सर आपको हमारे हित में आना ही होगा, आपको हमें सपोर्ट करना ही होगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सर, आपको हमारे हक में आना ही होगा। आप आपके हाथ में ही हमारे शासन की बागडोर है। तो आपने जिन चुनिंदा आला अधिकारियों को नियुक्त किया ना, उनकी नीति फेल हो गई सर। वो एग्जाम लीक होने से रोक ही नहीं पाए। उनको लगता है कि एग्जाम अच्छे से हुआ है सर। हम आपको बहुत सारे प्रूफ दे चुके हैं सर, अब तो बहुत सारे प्रूफ हैं, आपको मिल भी रहे। आप हो कहाँ सर? अभी तक आपको हमारा ट्वीट नहीं दिखाई दिया क्या? आपको हमारी जब ट्वीट दिखाई दे रहा है तो सर आप अपना जवाब दीजिए। मैं चाहता हूं कि आप उन आला अधिकारियों पर भी कार्रवाई करें कि भर्ती प्रक्रिया में परीक्षा पेपर लीक हो कैसे गया, जब उनको नियुक्त किया गया तो ऐसा हुआ कैसे? सर आपको हमारे छात्र हित में आना ही होगा, हर हालत में आना होगा सर। और सभी अध्यापक तो, आप अध्यापकों को डरा सकते हैं सर, धमका सकते हैं, आपका भर्ती बोर्ड जो अपनी नाकामयाबी छिपाने के लिए, है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही वाला सिस्टम हो रहा है अब तो सर। आपका भर्ती बोर्ड ने 2 जवाब आए हैं सर, भर्ती बोर्ड के जवाबों का तो हमें तो कोई अता पता लगा नहीं। ये जवाब होते हैं कि हम जांच कर रहे हैं? अरे पेपर लीक हो गया, आप क्या खाक जांच कर रहे हैं?
तब से आप कहाँ थे? जब पेपर लीक हो रहा था, 2:30 बजे पेपर किसी बच्चे के पास में आया, तब आपसे आप कहाँ थे? कहाँ थी जिसे हम एसटीएफ बोलते हैं? एसटीएफ का चौराहे पर नाच रही थी एसटीएफ। तो सर हम यही चाहते हैं कि आप अपने संज्ञान में लें माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि सर हमें आपसे ही उम्मीद है। बाद बाकी की तो ये सभी जो आपने नियुक्त किए, ये तो एक मैं कहूँगा कि ये तो टट्टू हैं सर, इनका कोई मतलब नहीं बना नियुक्ति करने का, जो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभा सके। क्या कहेंगे हम इन लोगों को? एक छात्र का दर्द आप कौन समझ सकता है सर? बहुत बहुत दूर से छात्र आए, पूरी पूरी रात स्टेशनों पर सोए हैं, उन छात्रों को कौन जानेगा सर? उम्मीद करता हूँ कि सर आपको तक हमारी ये बात पहुंचेगी और आप हमारी इस बात पर काम करेंगे सर, और इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करेंगे। मैं चाहता हूँ कि सभी शिफ्ट का पेपर रद्द होना चाहिए सर। जय हिंद, वंदे मातरम।